अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज पढ़नी है, जो कि शॉर्ट के लिए ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेटा, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको दो आने हैं ना, वो इस रिव्यू एक्सरसाइज में से आने हैं। दो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं। 10 पार्ट हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज के, तो इन 10 में से ना आपको पेपर में दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। जो सबसे पहले आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ना, वो इसमें से होंगे। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी, फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है। सॉल्व करना है हमने इसको इसको क्या करना है हमने? सॉल्व है। तो ज़रा देख लें आप इसको, इस एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमने इनके ना शॉर्ट आंसर जो है ना वो राइट करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने इसको ना सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, है ना ये वाला। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखें ज़रा, फर्स्ट पार्ट है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल ईजी सा है। आपने चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ लिया है। तो ये आपने एक्सरसाइज 1.1 में और 1.2 में इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो सबसे पहले देखना आपने इसको सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुरुस्त है बिल्कुल, इक्वल में 0 है और एक्स स्क्वायर वाली पॉजिटिव भी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी ना फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो लिहाजा हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आता है, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। फिर बी की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। और फिर जो बच गई है कांस्टेंट वो सी की, तो सी की वैल्यू है -2। ये आ गई। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस पे फार्मूला लगा लें। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की क्या वैल्यू हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो इस बी की जगह पे, बी की जगह क्या लगा लेंगे, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू, ए की जगह पे क्या लगाएंगे, 1। और सी की वैल्यू, सी की क्या वैल्यू है, -2 ओवर 2। ए था ये 2a, ए की जगह पे 1। इसको सॉल्व कर लें। एक्स इज इक्वल टू आएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या है, 2 का स्क्वायर ले लें 4, और इन तीनों को करें मल्टीप्लाई। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 1 का 4 4 2 का 8। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे क्या आएगा हमारे पास, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये x इज इक्वल टू क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 को करें 8 में जमा, 4 को 8 में 12 ओवर क्या है, 2। तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कैलकुलेटर में दबाए ना, अंडर रूट 12, तो ये आएगा 2 अंडर रूट 3। ये कैलकुलेटर में 12 दबाएंगे ना आप, 12 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3। कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे। हम 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। ये 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, और अंडर रूट में क्या आ गया, 3। तो ये 12 का अंडर रूट जो है वो कितना होता है, 2 अंडर रूट 3, और ओवर क्या है, 2। तो इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो ये x इज इक्वल टू आएगा -2, सॉरी ऊपर से ना 2 को कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो बचता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन लेना, प्लस 2 कॉमन लेना, 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, -1 और अंडर रूट 3 ओवर 2। तो ये 2 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर जो कि शॉर्ट के लिए
इम्पॉर्टेंट है। और इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, वो यही आएगा -1 प्लस माइनस √3, ये इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका सेकंड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट में उसने सिर्फ सॉल्व कहा था, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया क्योंकि उसकी फैक्टराइजेशन नहीं थी हो रही। लेकिन सेकंड में देखे ना, सेकंड पार्ट में उसने मेंशन कर दिया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है हमने, तो बिल्कुल आसान सा 5x² इज इक्वल टू 15x। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर एज इट, ये 15 इधर ले आए, -15x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 15 को इधर। तो स्टूडेंट इन दोनों में कुछ कॉमन है, वो कौन सा टेबल है जिससे 5 भी आता है और 15 भी, दोनों में देखिए क्या सेम है, तो दोनों में 5x सेम है, 5x कॉमन है, 5 कॉमन लिया, x स्क्वायर था, x कॉमन लिया तो क्या आ गया x, -15 में से 5 कॉमन लिया, 15 में से हमने 5 की कॉमन लिया तो क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, 5x इज इक्वल टू 0 सेपरेट और x -3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, और ये x इज इक्वल टू क्या आएगा 0, 5 0 का 0। इसी तरह इसको सॉल्व कर लें तो ये x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 साइड पे माइनस का, तो इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका 0 और 3। बस यहाँ से टर्निंग पॉइंट था, ये जो 15x उस साइड पे पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव, तो दोनों में कॉमन ले लें और दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट कर दें। जी क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका थर्ड पार्ट है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, जो कि हम एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले है 1/x + 4 प्लस 1/x - 4 इज इक्वल टू 3 के। स्टूडेंट इसका ना एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम लें, एलसीएम में क्या आ जाएगा x + 4 भी एलसीएम और x - 4 भी एलसीएम, दोनों ही एलसीएम में आ गए हैं, x + 4 भी एलसीएम में और x - 4 भी एलसीएम में। तो एलसीएम में क्या होता है कि सेम सेम से कैंसिल होती है, x + 4 से कैंसिल, तो क्या बच्चा x - 4, x - 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई, तो x - 4 आएगा, प्लस x - 4 से कैंसिल, तो क्या बचता है x + 4, तो x + 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई, तो x + 4 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3। अब ये वाला जो 4 है इससे 4 से कैंसिल, तो ये 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x, और नीचे डिफरेंस फार्मूला x को करें x से मल्टीप्लाई, x² प्लस माइनस 4 को करें 4 से मल्टीप्लाई, तो 16 इज इक्वल टू 3 के। तो करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 को करें x² से, 3 को x² से करें, 3 को x² से तो 3x का स्क्वायर माइनस 3 को करें 16 से, 3 8 16 का 3 16 का 48 इज इक्वल टू 2x को करें 1 से तो 2x, ये 3x का स्क्वायर एज इट, 2x उधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस, और माइनस क्या है 48 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसकी क्या आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका 4 वाला पार्ट है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट द नेम ऑफ द मेथड, राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, उनके नेम हमने राइट करने हैं। स्टूडेंट 3 मेथड हैं। जो फर्स्ट मेथड है ना उसका वो क्या है, वो है बाय फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन। पहला मेथड क्या है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टूडेंट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड, उनके नेम राइट कर रहे हैं हम। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपल याद हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है? 3, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला है तजज़ी, पहला क्या है? तजज़ी। दूसरा है तकमीले मरबा, तकमीले मरबा, और तीसरा है दो दर्जी फार्मूला। ये उर्दू मीडियम के लिए दो दर्जी फार्मूला। वाला पार्ट है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट है। 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो ये होल स्क्वायर है, देखते ही पता चल रहा है होल स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तरफैन का जजर लेने से इसके ऊपर लें स्क्वायर रूट, क्या है 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9/4 का भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बच गया 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2। इस 3/2 को इसके साथ एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, तो लिख लें 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। इस 3/2 को प्लस में, फिर 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। 3/2 को माइनस में, तो स्टूडेंट इस साइड पे ना एलसीएम आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लें 2 1 का 2 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 2। ये 2 1 का 2, तो 2 1 से नहीं कैंसिल हो रहा, 2 को करें 2x से तो 4x माइनस 2 2 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या है 3/2। तो इसका भी लें एलसीएम, इस साइड्स पे भी एलसीएम आ रहा है, लें एलसीएम 2 1 का 2, ये 2 1 का 2, तो 2 1 से नहीं कैंसिल हो रहा, तो 2 को 2x से करें तो 4x माइनस 2 2 से कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें ना, इसको मज़ीद सॉल्व करें तो वो क्या बनेगा, ये जो 2 है एलसीएम का 2 इस 2 से कैंसिल, क्या आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के, और ये 4x एज इट इज इक्वल टू 3 भी एज इट। 1 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो 4x एज इट इज इक्वल टू 3 में 1 जमा करें 4, x इज इक्वल टू क्या आएगा 4/4। 4 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, तो ये 4 4 से करे कैंसिल तो 1। इसी तरह ये है नेक्स्ट वाला जो है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 के, तो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3, 1 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो ये 4x इज इक्वल टू माइनस 3 में से प्लस 1 करें तो माइनस 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2/4। 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके डिवाइड, ये x इज इक्वल टू करे कैंसिल, 2 1 का 2 2 2 का 4, तो ये 2 1 का 2 2 2 का 4, तो माइनस 1/2। तो इसका हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया है 1 और माइनस 1/2। इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम, सोल्यूशन सेट क्या आएगा 1 और माइनस 1/2। 6 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट सॉल्व हमने करना है। अंडर रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x, 3x प्लस 18 का अंडर रूट इज इक्वल टू x। स्टूडेंट जैसे 5 वाले में स्केयर कैंसिल करने के लिए स्केयर रूट लिया था, अब इसमें स्केयर रूट कैंसिल करने के लिए स्केयर लेंगे, तो क्या लिखेंगे टेकिंग, क्या लिख लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन
बोथ साइड इसके ऊपर लें स्क्वायर, तो क्या है अंडर रूट 3x प्लस 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साइड पे ले गए, 3x इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव, 18 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव। इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, करें फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को ना फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो कितना आता है 18। 18 का टेबल जिससे 18 भी आए मल्टीप्लाई करें तो 18 आए प्लस माइनस 3, तो ये 6 3 का 18 होता है। तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 18 भी एज इट इज इक्वल टू 0। इधर लिखें या इधर लिखें बात एक ही है। अब 3x की जगह ये माइनस 6x प्लस 3x, अलहदा अलहदा कॉमन, क्या कॉमन है x, तो आ गया x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट x माइनस 6 और जो बाकी बचा x प्लस 3 इज इक्वल 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 सेपरेट और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा अब माइनस 3 और 6। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका 7 वाला पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 वाला पार्ट है, डिफाइन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने डिफाइन करनी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट भी है और बिल्कुल इसी से है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, जो कि अननोन वेरिएबल होता है, मतलब वेरिएबल x जो है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल में आप यही लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ही आप लिख सकते हैं इसकी एग्जांपल में, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट है इसका 8 वाला जो पार्ट है, 8 वाला वो है, 8 वाला जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन की डिफाइन है। तो रेसिप्रोकल नाम से जाहिर है रेसिप्रोकल, एन इक्वेशन is said to be a reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x, क्योंकि x का रेसिप्रोकल क्या आता है 1 over x है। तो जब हम x is replaced, x को रिप्लेस करें किस में 1 over x में, तो ये रेसिप्रोकल की डिफाइन है और इसकी एग्जांपल ये है। तो रेसिप्रोकल की एग्जांपल है 2x की पावर 4 माइनस 5x का क्यूब माइनस 14x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो रेसिप्रोकल की ये एग्जांपल है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल आपने लाजमी याद करनी है और इसकी पहचान क्या है, पहले x की पावर 4 आती है, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x और फिर x के बगैर, या x की पावर 0 भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। इसमें पावर जो है ना ऑर्डर वाइज चलती है, पावर जो है वो ऑर्डर वाइज चलती है। 2x की 4, पहले x की 4 है, फिर x की 3 है, फिर x की 2 है, फिर x की 1 है और फिर x की 0 जो कि 1 की इक्वल होता है और मतलब के कांस्टेंट है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही 9 वाला पार्ट है, 2 का 9 वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डिफाइन है। तो बिल्कुल आसान से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, पावर को, पावर को बोलते हैं, यानी जिसमें वेरिएबल कहाँ हो, एक्सपोनेंट में हो, पावर में हो। तो इसकी एग्जांपल देखें, 3 की पावर x, 3 की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें ना, तो वेरिएबल ये देखिए x कहाँ पे है, पावर में है, वेरिएबल कहाँ पे है, पावर में है, यही उसने बोला है। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, वेरिएबल कहाँ हो, एक्सपोनेंट में होना चाहिए। तो देखिए वेरिएबल कहाँ है, पावर में है, एक्सपोनेंट मीन पावर। तो लास्ट इसका पार्ट है 10 वाला, जो 10 वाला लास्ट पार्ट है इसका, रेडिकल इक्वेशन की डिफाइन है।
तो रेडिकल इक्वेशन की डिफाइन है, रेडिकल नाम से ज़ाहिर है, रेडिकल का मतलब है ये अंडर रूट, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको रेडिकल भी कहते हैं, अंडर रूट को क्या बोलते हैं, रेडिकल भी बोलते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, जो कि रेडिकल साइन के अंदर हो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन जो बताया आपको, इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन की एग्जांपल क्या है, x+3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं बस रेडिकल साइन के अंदर हो, आपका वेरिएबल जो है ना वो रेडिकल साइन के अंदर हो, या बाहर भी हो सकता है, रेडिकल लाजमी होना चाहिए। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। उसकी एग्जांपल ये है। स्टूडेंट ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।